जगत भैया लौंडिया लंदन से लाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अब बिहार वाली यूपी वाली नहीं चलेगी। माँ का होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो सही है। जावेद हबीब वाले ने मेरा बहुत ही गंदा मेकअप किया, इसलिए मुझे दोबारा मेकअप करवाना पड़ा। मेरी दोनों बहुएं बहुत खूबसूरत लग रही थी, एक से बढ़ के एक, क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ऐसी बहुएं ढूंढ के लाई हूँ। सरिता जेठू जी ने अपने वीडियो और अपना लाइव क्यों डिलीट किया? क्या उनको सही में अपनी गलती का एहसास हुआ? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने आई हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि भाई, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर हम बहुत ये यूट्यूबर लोगों की नौटंकियाँ देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में जानने का हमारा पूरा अधिकार है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मैं बताती हूँ कि जगत भैया कहाँ लौंडिया लंदन से मंगवा रहे हैं। जगत भाभी का मेकअप क्यों ख़राब हो गया? भाई, जगत भाभी कोई छोटी मोटी ब्रांड थोड़े हैं जो किसी तरह के मेकअप में चली जाएंगी। वो तो भाई ब्रांड एम्बेसडर है, मिलियन वाली है, तो भाई अकड़ तो होगी ही। उसके बाद सरिता जेठू जी गुस्से में लबालब वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं, और जब जनता उनको ट्रोल करना स्टार्ट करती है, वही जनता जो उनको हाइक पे बिठाई थी, जब उनको ये समझ में आने लगता है कि मेरी जो जनता है वो मुझसे गुस्सा हो गई है, तो सरिता जेठू जी आके अपनी वीडियो में सफाई देते हैं और उसके बाद अपना लाइव और वीडियो खुद ही डिलीट करते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ जगत माता जी की। जगत माता जी को बहुत फक्र है अपने पसंद पे कि भाई मेरी बहुएं दोनों बहुत सुंदर लग रही थी, एक से बढ़कर एक। मतलब उनके आगे ऐश्वर्या राय भी फेल हो गई, क्योंकि वो जगत माता की पसंद है। भाई दोनों बहुएं एक से बढ़ के एक लाई हैं। ये वही जगत माता हैं जो कुछ दिन पहले अपनी बहुओं को क्या क्या बोल रही थी। रंजना को बोली थी कि प्रिंस को कि हाँ दुर्गा जी लग रही है, ले जाके पंडाल में बिठा दो। अगर पब्लिक कुछ भूली नहीं है तो पब्लिक को हर बात याद होगा कि जगत माता क्या बोलती थी अपनी बहुओं के बारे में। मिस जगत भाभी के बारे में भी क्या क्या बोलती थी आप लोग को पता है। मिसेज जगत भाभी, सॉरी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक बात और बता देती हूँ आपको कि अंशु मैडम का क्या चल रहा है। भाई ड्रामेबाज फैमिली की ड्रामेबाज बेटी, उसका भी हर काम ड्रामा से ही स्टार्ट होता है। उसका थंबनेल पढ़िए, मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सबकी बातें होंगी, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अंशु मैडम से। जी हाँ, उनको हुआ है सर्दी बुखार, सर में दर्द हो रहे हैं, उल्टियाँ जैसी महसूस कर रही हैं। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने क्या जिक्र किया है? माँ का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक बात बताइए, अंशु मैडम को जब कोई बोलता है उनके पेरेंट्स को लेके, तो वो आ जाती हैं बौखलाते हुए वीडियो बनाने कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इसलिए लोग मुझे ऐसे बोल रहा है। हाँ मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब बहुत बवाल काटती हैं। लेकिन अंशु मैडम खुद ही हर थंबनेल में सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। माँ का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है, अगर कुछ उस टाइप की परेशानी हो तो एक चीज़ें समझ में आती हैं कि माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। लेकिन एक बात बताइए, सर्दी बुखार किसको नहीं होता है? वेदर चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, और जहाँ तक लोगों को पता है कि अंशु मैडम का जो भी कंडीशन है क्या है, तो वैसे कंडीशन में नॉर्मली हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसमें माँ का रहना क्या ज़रूरी है? ये वाला क्यों? उनकी सासू माँ है जो उनकी माँ से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। दिन भर वो औरत इसलिए ख्याल रखती है कि भाई कमाने वाली बहू है, इतना तो करना पड़ेगा ना सासू माँ को। स्टार्टिंग में तो सासू माँ कुछ नहीं करती थी, हमेशा बवाल करता था, लेकिन अब सासू माँ को समझ में आ गया भाई दूध देने वाली गाय है। लोग कहता है कि दूध देने वाली गाय के लोग 2 लात भी सहते हैं, तो कमाने वाली बहू है भाई, इतना तो सासू माँ मिर्चा उर्चा ओछेंगी ना कि भाई मेरी बहू को कोई नज़र लगा दिया होगा।
तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें क्या है कि भाई ये थंबनेल में लिखना कि माँ का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये तो सबको पता है कि माँ का होना ज़रूरी होता है और आपकी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन आप खुद इस चीज़ को बार बार ले आते हो और जब लोग कहता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो या तो चीज़ें आप खुद ही क्रिएट करते हो, आप चाहते हो कि ऑडियंस मुझे सिंपैथी दे इस चीज़ को लेके, और उसके बाद आपको नॉर्मली कुछ नहीं। अब ये जाने वाली हैं सिवान, भाई अब जगत भैया जगत भाभी सिवान आएंगे तो अभी जाएंगी ना भाई सबसे मिलने, क्योंकि इनको मेसो का ऐड कहाँ से मिलेगा अगर ये सिवान नहीं जाएंगी, उन लोगों से मिल के नहीं रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं जगत भाभी की। जगत भाभी गई हुई हैं अमित किट्टो के भाई की शादी में, अमित मतलब किट्टो के भाई की शादी में। मस्त वहाँ एकदम भाभी जी एकदम डांस की हैं। घर में बर्तन धोने में उनके हाथ चढ़ जाते हैं, घर का काम उनसे नहीं होता है क्योंकि घर का काम कभी करने से वो थक जाती हैं, वो हमेशा उनको कमजोरी महसूस होता है, बीमार टाइप से फील करती हैं। लेकिन वहाँ मस्त भाभी जी एकदम पूरा भदोही हिला के रख दी हैं। भदोही का जो रोड होगा ना वो हिल गया होगा। मस्त नाची है भाभी जी, भाभी जी एकदम से बिंदास होके नाची है। अब भाभी जी के कमर में कभी मोच नहीं आया, ना तो भाभी जी को दर्द हो रहा था, बस मस्त भाभी जी एंजॉय की हैं। उसके बाद आते हैं भाभी जी गई थी जावेद हबीब मेकअप करवाने, भदोही के जावेद हबीब, जहाँ पे उनका मेकअप बहुत गंदा कर दिया गया था। लेकिन भाभी जी भाई ट्रेंडिंग स्टार हैं, प्लस आप समझ रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, और उनका मेकअप खराब हो जाए वैसे मेकअप में वो पब्लिक के सामने आए ना। पैसे का घमंड है बाबू भैया, पैसे का घमंड दिखता है, नहीं तो भाभी जी के मैके का बैकग्राउंड आप जाके देखो, वहाँ भाभी जी जावेद हबीब को भी गई नहीं होंगी। लेकिन आज नेम है, फेम है, पैसा है, तो भाभी जी एक दिन में 2 बार मेकअप करवा रही हैं क्योंकि उनके मेकअप खराब हो गए। उसी जावेद हबीब में रंजना का मेकअप होता है, रंजना का मेकअप खराब नहीं होता है क्योंकि रंजना के पास अभी उतना पैसा नहीं है, नेम फेम नहीं है। हो रहा है, हो जाएगा भाई, जगत फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ के गंदे बर्तन भी वायरल होते हैं, जहाँ के गंदा इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है बोर्ड वो भी वायरल होता है। जगत भैया वायरल हैं उस घर के, जगत भाभी वायरल हैं, जगत माता वायरल हैं, तो रंजना भी हो जाएगी। तो भाभी जी का दोबारा मेकअप हुआ, भैया जी ने बोला बिल्कुल इसका जो मेरी बीवी है नौटंकीबाज बीवी, उसके मेकअप अच्छे नहीं थे, इसलिए इसको दूसरा मेकअप करवाया गया दोबारा। मैं यहाँ के जावेद हबीब का शिकायत करता हूँ। चलिए हम बात करते हैं जगत माता की, जिनको बहुत घमंड है भाई कि मैंने अपनी दोनों बहुएं इतने अच्छे फैमिली से कितनी अच्छी लाई है, मेरी पसंद का तो दाद देना चाहिए। सही बात है माता जी, आप अपनी दोनों बहुएं तो बहुत अच्छे जगह से लाई, लेकिन काश अपने बेटों में भी थोड़ा सा गुण भर देती। आपका छोटा बेटा तो लगता है कि वो एकदम पूरी तरह से उसके पास दिमाग नहीं है, और बड़ा वाला है उसका दिमाग तो एकदम बाप रे 420 वाला है। इसमें भी थोड़ा सा भर देती। आपकी बेटी का हाल दिख ही रहा है लोगों को, और आपका जो है नाटक दिख ही रहा है। हर औरत श्रृंगार करती है, हर औरत पहनती है जब तक कि भगवान उसको उस लायक छोड़ते हैं, लेकिन कभी भी उसको अपनी चीज़ों का इतना अकड़ नहीं होता है जितना आपको अपनी चीज़ों का घमंड है। पता नहीं किस बात का घमंड है आपको, शायद आप थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो मुझे तो लगता है आप अपने आगे किसी को नहीं समझती। अब आते हैं, बात करते हैं सरता जेठू जी की। सरता जेठू जी का जो वीडियो था, लाइव था, जिसमें उन्होंने किसी को कुत्ता, कब्र में पैर, चोर, लौंडा टाइप से जो वर्ड यूज़ किया था, जिस पे कि रिएक्शन वाले और ऑडियंस उनको बहुत ट्रोल किए, बहुत खड़ी खोटी सुनाए। लेकिन सविता जेठू जी तब तक फिर भी अपनी बात पे अडिग रहे कि मैंने उस पार्टिकुलर व्यक्ति को बोला जिसने मुझे मतलब मेरे ड्रेस को लेके मुझे बॉडी शेमिंग की, मैंने उसको बोला। जो कोई भी उनको बॉडी शेमिंग को लेके बोला, ड्रेस को लेके बोला, या फिर बहुत लोग मतलब ये कुछ लोग का ये कहना था कि इस एज में उनको बेबी नहीं करना चाहिए था। देखिए, बेबी होना नहीं होना किसी के हाथ में नहीं होता है, ये भगवान की मर्जी है। जिसको जब होना होगा, किसी को नहीं होता है, होता ही नहीं है। किसी को यंग में हो जाता है, किसी को बहुत कम एज में होता है, किसी को बहुत ज़्यादा एज में होता है, तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। इस पर कोई कमेंट करता है तो मुझे ये बातें सबसे ज़्यादा पेनफुल लगती है। तो सरता जेठू जी को ये वाला कमेंट कोई भी अगर किया तो गलत किया। बाकी सरता जेठू जी कहते हैं कि मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया,
लेकिन हाँ, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था ना वो थोड़ा ख़राब था, इसलिए क्योंकि भाई आप किसी को ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। और लवंडा वंडा जो वर्ड होता है ना, बहुत छिछोड़े टाइप लोग यूज़ करते हैं। और सरता जेठू जी थोड़े मैच्योर पर्सन दिखते हैं। जितने भी इनके को क्रिएटर हैं, जितने भी इनके साथ वाले जो चंगू मंगू लोग हैं, उसमें मुझे वो सबसे सीनियर दिखते हैं। और एज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सीनियर मुझे दिखते हैं। तो उनके बारे में इस टाइप का बोलना सही नहीं था। तो सरता जेठू जी ने अपने लाइव और वीडियो दोनों डिलीट कर दिए हैं, बल्कि अभी उनकी कम्युनिटी डिलीट नहीं हुई है, क्योंकि सरता जेठू जी को एहसास हो चुका, जब ऑडियंस उनको टारगेट करने लगी तो उनको लगा कि भाई ऐसा ना हो कि मेरी ऑडियंस मेरे अगेंस्ट चली जाए और फिर मुझे ट्रोलिंग का शिकार होना पड़े, और फिर मेरे जो मुझे ये मिलियन सब्सक्राइबर जो मेरा है वो कहीं मुझ पर भारी ना पड़ जाए ये सब वर्ड। इसलिए उन्होंने अपना ये डिलीट कर दिया। उसके बाद की जो बात है, उन्होंने अभी कम्युनिटी नहीं डिलीट की, और बाकी क्या चल रहा है हमारे इन लोगों के बीच में वो तो अभी नहीं पता है कि वो कौन से मतलब हैं, क्योंकि मैंने सबके वीडियो नहीं देखे, तो मुझे ये नहीं अभी तक समझ में आया कि वो उन्होंने किसको बोला कब्र में पैर। और अब जगत भैया की बात करते हैं। जगत भैया आज सिवान आने वाले हैं, क्योंकि आज है सरस्वती पूजा, तो भाई अब यहाँ भी सरस्वती पूजा, उनके तो बहुत सारे स्कूल भी हैं। और जगत भैया की अपनी खुद की जो ऑन सिस्टर है, जो अंग्रेजी वाली मैडम, उन्होंने गाड़ी ली है। अभी गाड़ी रिवील नहीं किया है, लेकिन वो गाड़ी के शोरूम का वीडियो उनका आया था। और मेरे बच्चों पे माता रानी कृपा करें, ये उनका ये था। और आज है सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। माता सरस्वती सब पे अपनी कृपा बरसाएं, क्योंकि जहाँ बुद्धि होता है, जहाँ सरस्वती का वास होता है, वहीं लक्ष्मी आती है। और बाकी गलत तरीके से कमाया हुआ, तो अगर पैसा कोई गलत तरीके से कमा रहा है तो उसकी तो लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।